नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी एक सीरीज चल रही है रियल इंग्लिश ए टू जेड के पार्ट 7 कवर कर रहे हैं। आज हम क्या सीखेंगे? टेंस हम नो एक्शन का पढ़ रहे थे जिसमें हमें एक्शन ना होता हो, यानी जैसे मैं घर पर हूँ, मेरे को ये नहीं पता चला घर पर क्या कर रहा हूँ मैं, तो एक्शन का बोध नहीं हो रहा, घर पर हूँ बस इतना ही पता चला है। तो इस टाइप के टेंस को क्या बोलते हैं? नो एक्शन टेंस। तो इसमें आज हम क्या देखेंगे? हैव हैज का प्रयोग और हैड और विल हैव का प्रयोग। यानी जैसे मैंने बोला मेरे पास कार थी, मेरे पास कार है, मेरे पास कार होगी, तो इसमें ये तो नहीं चल रही होगी, खा रही होगी, पी रही होगी, कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा, कोई वर्ब नजर नहीं आ रही। तो इसे किस तरीके से बनाएंगे आज हम उन चीजों को सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले हैज हैव देखते हैं। अब हैज हैव का यही आप मान सकते हो, या तो आप ऐसे बोल दो कि मेरे पास होगा, पास है, पास था, पास होगी, इस टाइप के पढ़ने, या हैज हैव का यूज पढ़ना है। ये कैसे कोई पास होने के लिए कैसे हम डिफाइन करते हैं, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उन्हें आज पढ़ना है हमें। आज हम पढ़ते हैं हैज हैव का प्रयोग। सबसे पहले याद रखना, देखो या तो आप हैज का प्रयोग याद कर लो, हैज का यूज कहां हो रहा है उसे याद कर लो, या हैव का यूज कहां हो रहा है याद कर लो। क्यों दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और एक याद कर लिए तो पता चल गया कि अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा तो सेकंड वाला ही अप्लाई होगा, दोनों में से एक तो लगना ही है। ठीक है, तो प्रेजेंट के लिए हम अगर मैं बोलो पास है, मेरे पास पेन है, मेरे पास कार है, मेरे पास बैग है, तो ऐसे शब्दों को हम कैसे बोलेंगे? तो विल हैव में पहले याद रखना, हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। फिर से बता देता हूं मैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है? जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, या हम अपने बारे में बात कर रहे हो तो जिसमें मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूं तो फर्स्ट पर्सन। अगर मैं बोलूं आप सुन रहे हो तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो। जिसके बारे में बात हो रही है जैसे राम, वह, ये, वे, ये सारी क्या थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब जैसे मैंने बोला अरे यार वे लोग बहुत गंदे हैं, तो मैंने वहां बहुत सारे को कलेक्टिवली बोल दिया, नहीं ज्यादा है, तो वो प्लूरल में आ गए, तो प्लूरल नहीं सिंगुलर हो। जैसे राम गंदा लड़का है, तो राम थर्ड पर्सन है और गंदा है, एक ही तो है वो, तो सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज लगेगा, बाकी बच गए उनके साथ हैव लगेगा। कौन बच गए? थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के क्या बच गए? फर्स्ट पर्सन बच गया, जैसे आई, वी। सेकंड पर्सन बच गया, यू। और थर्ड पर्सन कौन से बचे? थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज के साथ चल जाएंगे, बचे क्या? प्लूरल, जैसे दे। तो समझ में आया होगा आई होप कि आई हैज और हैव का यूज कहां होता है। हैज का यूज सीधी सीधी बात है, हैज का यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी जो बच गया उनके साथ हैव का यूज होगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास कलम है, अब इसे बनाते हैं कैसे? बस वही जो मैंने आपको कल सिखाया था, उसी सेट ऑफ रूल्स को याद करके आगे बढ़ना है आपको। याद आएगा, कोरिलेट कर पाओगे, और कोरिलेट जितना कर पाओगे आप उतनी जल्दी याद होगा यार ये किस तरीके से बन रहा है। फॉर्मेट सारे एक बार 6 सेट ऑफ रूल याद हो गए तो उसके बाद जितने आ रहे हैं सब उनसे बस इक्का दुक्का थोड़ा अलग हो गया, 19-20 का फर्क, नहीं तो बिल्कुल सेम है। तो पढ़ते हैं, जैसे मैंने बोला मेरे पास कलम है। अच्छा, इसमें क्या आता है? आप बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मैं बोलूं मेरे पास कलम है, मैंने रट रखा है, ये कैसे रट रखा है? आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। ठीक है, और सर मैं एक का मतलब तो एक होता है, आप सही कह रहे हो, तो सर मैं ऐसा क्यों ना करूं, मेरे को तो ये बोलना चाहिए ना मेरे पास एक पेन है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि मेरे पास पेन है, और इंग्लिश में मैंने आई हैव अ पेन, इसका मतलब मेरे पास एक पेन है। ए इसलिए लगाते हैं, ये ए एंड द आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। बस ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूं क्या है। आर्टिकल है, इसमें क्या होता है? जो काउंटेबल, जिसे काउंट कर सकते, गिन सकते हैं, उनके इसे आगे आ लगा दो, ए लगा दो, तो बहुत ही बढ़िया होता है। नहीं तो आप ये मान लो जैसे आपने पाप कर दिया हो तो आपको ए लगाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला मेरे पास कार है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे आई हैव कार, मैं बोलूंगा आई हैव अ कार। क्यों? कार को गिन सकते हो, या तो एक होगी, या 10 होगी, या 20 होगी, ऐसा तो नहीं आप गिन नहीं सकते। तो वहां पे हमेशा ए लगाना है जहां पे आप गिन सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा आर्टिकल का पार्ट है, तो मेरे को लगा जरूरी है तो मैंने बता दिया आपको, क्योंकि हर बच्चा रटा रहता है। आप पूछ लोगे तो टेंस वाइज नहीं बता पाएगा कि आई हैव अ पेन का मतलब क्या है, लेकिन वो वैसे बता देगा हाँ भाई मैंने रट रखा है आई हैव अ पेन। तो आज हमें क्या सीखना है, कैसे बना? तो मेरे पास कलम है, इसके लिए बस वही बिल्कुल जैसे क्या पहले कल क्या था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट। आज करेंगे इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है, उसकी जगह ये वाले वर्ब रख देंगे क्या, हैज है। तो मैंने वही तो किया है, देखो ध्यान से, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट, वही तो है। अब बनाते हैं कैसे बनेगा। सब्जेक्ट क्या है? मेरे, यानी आई, तो मैं आई लिख दिया, लो लिख दिया। ठीक है,
आगे क्या बोला, हैज हैव लगाना, तो आई के साथ क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। देखो मैंने लिखा भी हुआ है, हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा। तो आई के साथ बिना सोचे समझे हैव लगा देंगे, लगा दिए हैव। क्यों लगाया, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव में से एक लगाना है। उसके बाद बोला ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या लगाएंगे, मेरे कहता मेरे पास कलम है, क्या है, कलम है। कलम क्या है, गिन सकता हूं मैं, मेरे पास कलम है, गिन सकता हूं, तो एक कलम है जनरली। तो मैं क्या बोलूंगा, ये सेंस पे डिपेंड करता है कितनी है। तो मैंने कहा मेरे पास कलम है, मेरे पास पेन है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई हैव अ पेन। क्या बोलूंगा, आई हैव पेन ना बोल के क्या बोलूंगा, आई हैव अ पेन। और कोई स्पेशल पेन है, जैसे या तो आप जिसके बारे में बात कर रहे हैं, एक मिनट किसी का कॉल आ रहा है तो देख लेता हूँ और कट करके फ्लाइट मोड पे लगा देता हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, पर हो जाता है कभी कभी। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। मैंने क्या बोला कि आई हैव पेन कब बोलेंगे हम, और हम कभी कभी ऐसा भी करेंगे, आई हैव अ पेन की जगह आई हैव द पेन लगा देंगे। वो पेन जिसके बारे में कोई स्पेशल बात हो रही हो तो द पेन बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे, आई हैव अ पेन। ये नहीं बोलेंगे आई हैव पेन। क्यों, क्योंकि एक है, एक काउंटेबल चीज है, तो उसके आगे आ लगा देंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट रूल आपको समझ में आया, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव मतलब पास है के लिए हैज हैव में से एक लगाना है। हैज हैव का मतलब पास है, लिख भी दिया है। अच्छा पढ़ते दोबारा, क्या बोला मैंने, मेरे पास कलम है, मेरे मतलब आई, और हैज हैव में एक लगाना, तो आई के साथ हैव लगता है, तो आई हैव पेन। पेन नहीं बोल के अ पेन बोलेंगे। क्यों अ पेन बोलेंगे, क्योंकि पेन काउंटेबल है, गिन सकते हैं उन्हें, काउंट के एबल है, काउंट करने के योग्य, गिन सका, गिना जा सकता है, तो इसलिए क्या बोलेंगे, अ पेन। तो आई हैव अ पेन। सेकंड रूल पढ़ते क्या है, अब नेगेटिव का, ये तो अफर्मेटिव हो गया, मैंने आपको कल पढ़ाया था वही, यह अफर्मेटिव हो गया। अब क्या पढ़ेंगे, नेगेटिव नकारात्मक सेंटेंस पढ़ेंगे। सब्जेक्ट प्लस, अब देखो यहां पे बस थोड़ा सा खेल हुआ है, उसे देखना है। तो बस यही छोटे छोटे खेल देखना, नहीं तो भाई सेट ऑफ रूल सारे सेम है आगे से पीछे तक। सब्जेक्ट प्लस डू डज और लग गया, और डू डज के बाद नेगेटिव बनाना था, तो नोट तो आना ही आना है, नोट नहीं आना ही आना है, नेगेटिव बनाना है तो नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, यही तो है। डू डज और लगा दो, डू डज का भी वही कहानी है, डज किसके साथ लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज लगेगा, बाकी सबके साथ डू लग जाएगा। जैसे मतलब मेरे पास कपड़े नहीं है, कपड़े नहीं है, तो सब्जेक्ट देखो क्या है, मेरे, तो मेरे को क्या बोलूंगा, आई, ठीक है, आई बोल दिया। अब मैंने क्या बोला, डू डज में क्या लगेगा, आई के साथ क्या लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नहीं है ना, उसे छोड़ के जो बच गया क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू लगा दो बिना सोचे समझे, आई डू। उसके बाद क्या लगाओ, नॉट। नॉट के साथ कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा कि नॉट के अलावा भी कुछ लगाना ऑब्लिक करके, तो हम सीधा लगाएंगे आई डू नॉट, ठीक है। मैंने क्या बोला, अब हैव, तो हैव लगा दो, हैव के साथ भी कोई ऑप्शन नहीं है। रूल देखते जाओ और सेंटेंस बनाते जाओ, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा, मेरे पास नहीं है तो हो गया, कपड़े नहीं है, क्लॉथ्स, ये तो बोलोगे क्लॉथ्स, क्लॉथ्स, ले भाई। अच्छा क्या बोल रहा था, अच्छा आई हैव, मेरे पास कपड़े नहीं है, आई डू नॉट हैव क्लॉथ्स। अब एक चीज नोटिस करना, ये डू नॉट को ना हम एक चीज और बोल देते हैं आज के जमाने में, क्या बोल देते हैं, डोंट। तो मैं बोल सकता हूं डोंट, तो आप डू नॉट की जगह डोंट भी बोल सकते हो। अच्छा उसके अलावा आप थर्ड रूल पढ़ते हैं। अभी नेगेटिव में क्या पढ़ा हमने, सब्जेक्ट प्लस डू और डज लगा के नॉट हैव, फिर हैव लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है, तो वही क्या, आई डू नॉट हैव क्लॉथ्स, मेरे पास कपड़े नहीं है। और डू नॉट को हम शॉर्ट में डोंट बोल देते थे, डोंट एंग्री मी, ऐसे ऐसे बोलते ना, तो वही डोंट क्या, डू नॉट को डोंट बोलते शॉर्ट में। अच्छा थर्ड रूल पढ़ते इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। तो शुरू करते हैं, क्या बोला मैंने, कुछ नहीं करना, मतलब देखो अब बिल्कुल इजी है। नॉट को हटा दो, बाकी डू डज को आगे ला दो, सब्जेक्ट को पीछे लग जाओ, ये डू डज है, इसको आगे ला दो, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ, देखो रूल तैयार थर्ड इंटेरोगेटिव का। डू डज आगे गया, सब्जेक्ट पीछे लग गया, और नॉट हटा दिया, क्योंकि नेगेटिव नहीं पूछना, अभी इंटेरोगेटिव पॉजिटिव वाला चल रहा है, यानी जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा हाँ ना में जवाब देना है। तो देखते हैं क्या बोला मैंने, डू प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या आपके पास कलम है, ये क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा है या नहीं, बस इतना बताना है, क्या आपके पास कलम है, तो डू डज में लगाना है। अब डू डज में क्या पहले लगाए, कैसे पता करिए,
कैसे क्या पता करना? डू डज लगाने से पहले ये सोचो सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आपके पास, यानी यू। यू के साथ क्या लगता है डू डज में? क्या लगता है डू डज में? डू। डू लगता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर का है नहीं, उसे छोड़ के जो बच गया उसके साथ डू लगता है। मैंने बार बार रिपीट कर रहा हूं, तो यू के साथ डू लगता है तो डू लगा दो। ये नहीं कि डू सोचती बस, तो यू आपके लिखा है, सब्जेक्ट क्या है? यू है। यू लगा दिया। पहले यू नहीं लगाना, सोचो कि मैंने सब्जेक्ट ढूंढा क्यों, ताकि हम उसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी है उसको पता कर सके। तो हमने पता किया डू या डज में से डू लग गया। अब सब्जेक्ट क्या? अब देखो सब्जेक्ट है यू, आपके, ठीक है। अब क्या हैज हैव में लगाना है? ऐसा तो कुछ है नहीं, हैव ही दे रखा है तो एक ही ऑप्शन है, तो हैव लगा दो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला हैज हैव अगर दो दिया होता, हैज ऑब्लिक हैज दिया होता, तो दोनों में से एक लगाना होता। तो अभी एक ही दे रखा है तो एक ही लगा दे रहे हैं। तो डू यू हैव, अब क्या हो गया? आपके पास है, कल है, पास है, ये भी हो गया। कलम, तो क्या बोलूंगा? अ पेन। फिर अ पेन बोलना है। यू हैव, डू यू हैव अ पेन, ठीक है। अब देखो डू यू हैव, अब इसके आगे एक और, अब मैंने बोला क्या आपके पास पेन है, अब इसके अलावा मैं नहीं वाला बोलूंगा। क्या आपके पास मेरी किताब नहीं है? इस टाइप का सेंटेंस। क्या मैंने पूछा तो इंटेरोगेटिव तो किया, लेकिन नेगेटिव में पहले ही ना मैंने जोड़ लिया। क्या आपके पास मेरी किताब नहीं है? इस टाइप के। तो इसके लिए बस चौथा रूल देख लो, डू डज भी सेम है, सब्जेक्ट भी सेम। मैंने क्या बोला था? यहाँ पे नॉट लगा दो। देखो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, और फिर वही सेम चीज है तो लगा दो। डू डज में पहले देखो रूल, देखो बनाओ, डू डज में क्या लगेगा, क्या लगेगा नहीं पता चला तो सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? क्या आपके पास, तो यू आएगा। सब्जेक्ट क्या है? यू, ठीक है। अब देखो, अब लगाओ डू डज। डू डज क्या है? डू डज में क्या लगता है? डू लगता है, तो पहले आगे डू लगाओ। क्यों? क्योंकि देखो रूल, देखो ना, रूल में आगे डू है तो डू लगा दिया। डू के साथ सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू लगा दिया। डू यू नॉट, ठीक है, नॉट बना दिया। आगे हैव लगा दिया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता? माई बुक, यही तो बता। तो क्या बोला मैंने? डू यू नॉट हैव माई बुक, तो इसे शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? डोंट यू हैव माई बुक। क्या बोलते हैं? डोंट यू हैव माई बुक। तो इसी को बस जोड़ दिया, इसको और इस वाले को, दोनों को जोड़ दिया। क्या बोला? डोंट बोल दिया। डोंट यू हैव माई बुक, क्या आपके पास मेरी किताब नहीं है? पूछा भी और ना पहले ही मैंने ऐड कर दिया, इसलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव का ही है, नेगेटिव ऑफ इंटरोगेशन। अच्छा, इसके अलावा डब्ल्यू एच फैमिली। अच्छा, डब्ल्यू एच फैमिली को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। डब्ल्यू एच फैमिली कितने टाइप की होती है ये सब जरूरी है, थोड़ा सा देख लो। डब्ल्यू एच फैमिली कई बार मेरे को बताया गया कि आप ये बताओ कि डब्ल्यू एच फैमिली क्या है, तो इसलिए सुनो। डब्ल्यू एच फैमिली क्या होती है? वो फैमिली जिसके अंदर वर्ड में डब्ल्यू और एच आ जाए। जैसे मैंने बोला व्हाट, क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें देखो डब्ल्यू एच तो आ रहा है ना, ठीक है। अब बोलोगे सर एक बात और बताओ मेरे को, डब्ल्यू एच में ये हाउ, ये भी तो डब्ल्यू एच फैमिली है। बिल्कुल, एक्सेप्शन, ठीक है, समझे? तो डब्ल्यू एच फैमिली कितनी होती है? बहुत टाइप की हो सकती है, आप बनाते रह जाओगे खत्म नहीं होगी। लेकिन जो मेन है हम उन्हें पढ़ लेते हैं। व्हाट क्या होता है इसका मतलब? जैसे व्हाट इज दिस, क्या है ये? तो ये क्या है? व्हाट। और व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब, व्हेन का मतलब था कब, कैसे नहीं कब। अच्छा, वेयर मतलब कहां, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका जिसका, या फिर जैसे हु लिखा है तो हु को हम कौन के पता क्या बोलते हैं? जॉन भी बोलते हैं। तो जॉन मतलब वो नहीं कोई नाम सा, जैसे बोला जॉन सा भाई मेरे को वो किताब दे रहा था, तो उस टाइप का। कौन भाई? जॉन भाई, जॉन सा भाई, इस टाइप से बोला जाता है ना, तो ये कौन, जॉन, ये सब भी हु में काउंट हो जाएगा। हुज मतलब किसका, और इसकी जगह हम जिसका भी बोल सकते हैं। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये सब में कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने ये बता दिया। विच मतलब कौन सा, या जोन सा। जोन सा बल्ला मैंने लिया था ना, इस बार मेरे को वही बल्ला चाहिए, बैट बॉल खेलना है तो, नहीं तो मैं नहीं खेलूंगा। तो जॉन सा, कौन सा, ये सब के लिए विच यूज होगा। हाउ मच कितना के लिए, हाउ मैनी कितना के लिए। बोले सर आप तो दोनों को एक ही बोल दियो। हाँ मैंने दोनों को एक ही बोल दिया, लेकिन फर्क समझो। हाउ मच मतलब जिसे काउंट नहीं किया जा सकता, और हाउ मेनी मतलब काउंट किया जा सकता। जैसे आप ये नहीं बोलोगे आई लव यू सो मच बेबी, इस टाइप के वर्ड सुनने को मिलेगा। ये नहीं बोलो सो मैनी, यानी गिन सकते हो, कितना गिनोगे? तो लव कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, प्यार को कोई आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, तो इसलिए हाउ मच यूज होगा वहां पे, ठीक है।
अच्छा, हाउ मच में फर्क समझ में आया? कुछ फर्क नहीं है, बस काउंटेबल या अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, इसे काउंट नहीं किया जा सकता, इसे काउंट किया जा सकता है। अच्छा, व्हाट टाइम मतलब कितने बजे, ऐसे बोलते विच टाइप ऑफ मतलब किस तरीके का, किस प्रकार का। उसी तरह बोल दिया मैंने हाउ फार मतलब कितनी दूर। वैसे क्वेश्चन बोल दिया हाउ लॉन्ग मतलब कितने लंबे समय से, सीधा बोलो कब से, कब से। तो आई होप आपको डब्ल्यू एच फैमिली ये रटना है अच्छे से, बस ये है जो कहीं ना कहीं यूज आ ही जाते हैं। बाकी और डब्ल्यू एच फैमिली का हमने यही जितनी आएगी मैंने लिखवा दिया, तो याद करना। वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं डब्ल्यू एच फैमिली पे। हमने चार तो रूल पढ़ लिए, कौन से, अफर्मेटिव पढ़ लिया यानी सिंपल कैसे बनाएंगे, उसके बाद पढ़े नेगेटिव, नेगेटिव ना कैसे करेंगे, फिर हमने पढ़ा क्वेश्चन मार्क में कि आपके पास पेन है, फिर मैंने एक और पढ़ा क्या आपके पास पेन नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब हम पढ़ते कैसा है, फिर किसी का फोन आ रहा है, चलो आप इस पर ध्यान मत दो, एक मिनट बस, सॉरी पर डिस्टर्बेंस पर क्या करिए यार, हो ही जाता है, करूंगा मैं, क्लियर करूंगा इस प्रॉब्लम को भी। अच्छा वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, आप पांचवा रूल पढ़ रहे हैं जहां पे क्या हुआ, डब्ल्यू एच फैमिली होगी, ये भी इंटेरोगेटिव, लेकिन फर्क पता क्या है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, आपको बस जवाब देना होता है हाँ या ना, इसमें काम चल जाता है, लेकिन डब्ल्यू एच में उससे आगे भी बताना पड़ता है। जैसे मैंने बोला क्या आपके पास पेन है, तो आप हाँ या ना में बोल के काम चला देते, ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन मैंने वहीं पे बोल दिया कि क्या आपके पास पेन क्यों नहीं है, तो आपको रीजन बड़ा सारा देना पड़ेगा, यानी हाँ ना में काम नहीं चलेगा। मैं बोलो हाँ ना, तो ऐसे तो ना क्यों नहीं है पूछ रहा है वो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं, स्पेलिंग कुछ नहीं करना, इंटेरोगेटिव अभी पढ़ा है ना, उसके आगे डब्ल्यू एच और जोड़ दो, तो वही तो हुआ है। देखो इंटेरोगेटिव है बिल्कुल सेम, ये इंटेरोगेटिव कहा गया, ये रहा, ये इंटेरोगेटिव रूल देखो, ये देखो बिल्कुल सेम था, बस आगे डब्ल्यू एच जोड़ दिया। समझे, ध्यान से देख लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, इंटेरोगेटिव के आगे बस डब्ल्यू एच जोड़ दिया, बाकी वही तो है रूल। समझे, बनेगा कैसे, जैसे एक एग्जांपल ले लिया मैंने, मेरे भाई की किताब आपके पास क्यों है, मेरे भाई की किताब आपके पास क्यों है, इस टाइप का क्वेश्चन करना हो तो मैंने क्या बोला कि पास है, तो यानी हैज हैव का यूज होगा। अब मेरे भाई की किताब आपके पास, तो कुछ कर तो ना रही है, तो ये हैज हैव में काउंट होगा जो नो एक्शन में आ रहा है। तो इसे कैसे बनाएंगे, पहले क्यों, क्यों को इंग्लिश बोलते हैं वाई, तो वाई लिख लिया, ठीक है भाई। वाई के बाद डू डज में क्या लगेगा, अब लोग वाई के साथ क्या लगाते, डू डज में, सोचने लग गए, अरे इतना मत विचारो भाई, जब भी कोई फर्क देखना हो इन दोनों में से क्या लगना है, तो सब्जेक्ट देखो। तो वाई क्यों देख रहे हो, वाई सब्जेक्ट सुना, इधर डब्ल्यू एच फैमिली है, तो सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मेरे भाई की किताब यानी माय ब्रदर, ठीक है, और आपके पास क्यों है, तो मैं क्या बोलूंगा, वाई, मैंने बोला मेरे भाई की किताब आपके पास क्यों है, तो इसे कैसे बोलूंगा, सिंपल से वाई के साथ डू लगा देंगे, वाई डू, और सब्जेक्ट क्या है, यू, आपके पास यू है, ठीक है। वाई डू यू हैव, आपके पास क्यों है, ऑब्जेक्ट क्या बचा, मेरे भाई की किताब, वाई डू यू हैव माई ब्रदर, माई ब्रो बुक, मेरे भाई की किताब आपके पास क्यों है, वाई डू यू हैव माई ब्रदर बुक, तो इसी को क्या बोलते हैं, बस कुछ नहीं करना, आगे बढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ लिया डब्ल्यू एच फैमिली, तो डब्ल्यू एच में एक चीज और पढ़ लिया हमने कि अभी इंटेरोगेटिव जो था उसके आगे डब्ल्यू एच जोड़ो और बना दो। अब पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव के आगे डब्ल्यू एच जोड़ो, लगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी हमने फोर्थ देखा, ये जो नेगेटिव था इसको ही चेप दिया, बस आगे डब्ल्यू एच लगा दिया। देखो ध्यान से देख लो ना, फोर्थ और सिक्स देखो, और पांचवा और तीसरा, ये दो का मेल देखो आप, बिल्कुल सेम लगेगा। जो फोर्थ है, फोर्थ के आगे डब्ल्यू एच जोड़ दिया, बाकी सब तो सेम था। तो क्या करते हैं, शुरू करते हैं, वाई बस डब्ल्यू एच और लगा दिया। तो जैसे मैंने बोला मेरे पास, मेरा पेन आपके पास क्यों नहीं है, मेरा पेन आपके पास क्यों नहीं है, तो मैंने पहले वाई लगा दिया, वाई लगा दिया, ठीक है। आगे क्या बोला, डू डज में क्या लगेगा, डू डज में फिर कंफ्यूज, वाई के साथ क्या लगा, मत कंफ्यूज हो भाई, डू डज को देखना है, पता करना है किसी भी चीज को कि इनमें से कौन सा लगे। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखो, मेरा पेन आपके पास क्यों है, क्यों नहीं है, तो क्या बोलूंगा, वाई डू डज में क्या लगेगा, आपके पास यानी यू आ रहा है, तो वाई डू यू। तो अब देखो ऐसे लिखते ही गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा, वाई के साथ हमने सोचा सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट यू है तो यू लगा दिया, क्यों लगा रहे हो, सब्जेक्ट को बस सोचो, और यू के साथ क्या लगता है वो देखो, फिर डू डज में तो यू के साथ डू लगता है तो डू लगा दिया।
अब डू के बाद सब्जेक्ट लगना है तो सब्जेक्ट लगा दिया। अब सही होगा, वाई डू नॉट हैव, देखो बस नॉट के बाद हैव लगाता है, हैव लगा दिया, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, ये हैव है। ठीक है, आगे क्या बोला, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, माई पेन, मेरा पेन, माई पेन। ठीक है, तो मैंने बोला व्हाई डू यू नॉट हैव माई पेन, मेरा पेन आपके पास क्यों नहीं है। तो यहां देखो, समझो क्या बोला मैंने, यहाँ ये डू नॉट है, फिर इसको जोड़ सकते हैं हम, तो मैं ये बोल सकता हूं व्हाई डोंट, इन दोनों को एक साथ बोलता हूं, व्हाई डोंट यू हैव माई पेन, व्हाई डोंट यू हैव माई पेन। तो इस तरीके से ही बोलना है। ठीक है, ये डू और नॉट को एक साथ बोल देंगे डोंट। बस यही, आई होप आपको समझ आया होगा हैज हैव में प्रयोग कैसे कैसे करना है। अब हम पढ़ते हैं हैड। हैड का थोड़ा इजी है, जल्दी हो जाएगा। पास था, जैसे मैंने बोला अभी तक मेरे पास कलम है, अब मैं मेरे पास कलम था, मेरे पास कार है, मेरे पास कार थी, तो थी। अब पास्ट टेंस जो बीत गया उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे, आपकी बुक मेरे बुक थी, आपकी बुक मेरे पास थी। जैसे बोला मेरे, ये हिंदी गलत लिख दिया तो बस आप थोड़ा कोऑपरेशन करो भाई, मेरे पास कुछ नहीं, मैंने क्या बोला, आपकी बुक मेरे पास थी, तो इसे कैसे इंग्लिश में बोलूंगा, तो पहले सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, योर, योर बुक। ठीक है, हैड, हैड लगा दिया सब्जेक्ट के बाद हैड। ऑब्जेक्ट क्या, आपकी बुक मेरे पास थी, योर बुक हैड, देखो एक मिनट, एक सिंपल सा मैंने क्या किया, अभी क्या किया, आपकी बुक मेरे पास थी, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है, इस ट्विस्ट को बताने के लिए मैंने वापस सिंपल से का यूज लिया। मैंने क्या किया, अभी मैं नहीं चाहता कि क्लॉज व्लॉज में जाऊं, तो मैं सिंपल सा एक यही वाला सेंटेंस ले लेता हूं। क्या लिया, मेरे पास कलम है, अब मैंने मेरे पास कलम था, मेरे पास कार थी, मान लो ऐसे बोलना है, मेरे पास कार थी। मैं चाहता हूं आपको भाई सिंपल चीजें पढ़ा दूं, कॉम्प्लेक्स आप खुद धीरे धीरे बना लोगे, तो अभी सिंपल सीखो। मेरे पास कार थी, तो मैंने क्या बोला, आई हैड, मैंने पहले बोलूंगा मेरे बदल आई, और हैव है इसके साथ हैड लगा हुआ है तो हैड लगा दो। अब हैड के साथ मैंने क्या बोला, क्या थी, कार, तो कार काउंटेबल है, गिन सकते हो, तो क्या बोलूंगा, आई हैड अ कार। ठीक है, आई हैड अ कार। मैंने वहीं पे क्या बोला, मेरे भाई के पास आपकी बुक नहीं थी, तो मैं कैसे बोलूंगा, सब्जेक्ट देखो पहले क्या है, मेरे भाई, माय ब्रदर, ब्रदर को ब्रो लिख देंगे। ठीक है, माय ब्रो है डिड, डिड, ठीक है, माय ब्रो डिड नॉट, नॉट लगा, नॉट लगा दो, देखो रूल देखते जाओ बनाते जाओ, डिड नॉट प्लस हैव लगा, हैव लगा दो। हैव के साथ क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट देखो क्या है, मेरे भाई के पास, माय ब्रदर डिड नॉट हैव, नहीं थी, पास हो गया, आपकी बुक, योर बुक, योर बुक, तो यही तो लिखोगे आप। अब डिड नॉट को डिडंट बोल देते, क्या बोल देते इन दोनों को कलेक्टिवली, डिडंट, तो देख लो कैसे बोलते हैं, डिडंट। ठीक है, तो कैसे बोलोगे, माय ब्रो डिडंट हैव योर बुक, माय ब्रो डिडंट हैव योर बुक, डिडंट हैव योर बुक, बस इतना सा करना है। उसके आगे इंटेरोगेटिव सीखते हैं, इंटेरोगेटिव भी बिल्कुल सेम है भाई, भाई रूल सारे सेम आ रहे, देखते जाओ। देखो हैव का थोड़ा बहुत फर्क आएगा, नहीं तो वही है। डू डज की देखो सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड होती है, डू डिड डन, पढ़ा है ना आपने कुछ कुछ, तो ये सेकंड फॉर्म लगा दिया बस, डिड। तो देखो डिड के साथ सब्जेक्ट पहले डिड लगा दो, ले भाई डिड लगा दिया। अब डिड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, आपकी, क्या आपकी बहन के पास मेरा पेन था, डिड माय पेन, डिड माय पेन, क्या मेरा पेन था आपकी बहन के पास, तो मैंने क्या बोला, आपकी बहन के पास, यहां ना लगा कि मेरा पेन तो सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डिड योर सिस्टर, योर सिस लिख दिया, सिस से समझ आना सिस्टर, तो योर सिस्टर हैव, अब ये हैव कहां से लिखा भाई, ऊपर रूल में ही दिया हुआ है, वही लिखना, ऑब्जेक्ट, क्या आपकी बहन के पास मेरा पेन था, माय पेन,
वही तो करना है, कोई इंग्लिश में कोई बड़ी बात नहीं है। डिड योर सिस हैव माय पेन, क्या आपकी बहन के पास मेरा पेन था। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे सर फिर हैव लग गया, और हैव से तो फीलिंग आ रही है सर प्रेजेंट वाली। अरे देखो भी तो डिड लगा है साथ में, डिड क्या है सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म से ही आप यहां समझोगे कि ये पास्ट टेंस चल रहा है। उसके अलावा दो आगे देखते हैं। अब इंटरोगेटिव में नेगेटिव और जोड़ देते तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और लगा देते, वही काम किया है, सब्जेक्ट के पास नॉट और लगा दिया, बाकी सब तो सेम है। तो इसे बनाते जैसे क्या मम्मी के पास मेरा पेन नहीं था, क्या मम्मी के पास मेरा पेन नहीं था, तो डिड लगा दो पहले। सब्जेक्ट देखो क्या है, मम्मी के पास, तो मम्मी, डिड मम्मी, ठीक है, डिड मम्मी। अब नॉट हैव, नॉट हैव, ऑब्जेक्ट क्या था मेरा पेन, माय पेन। ठीक है, तो डिड मम्मी डू नो नहीं, डिड मम्मी नॉट हैव माय पेन, तो इसे बोला कैसे जाए, सिंपली क्या बोला जाता है वही ऐड कर देंगे, फिर डिडंट बोल देते इसे, इन दोनों को डिडंट मम्मी हैव माय पेन, क्या मम्मी के पास मेरा पेन था नहीं था, तो नॉट को डिडंट बोल देंगे, बस इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद WH में क्या करना, वही हमें पुराना रूल, इंटेरोगेटिव को उठा के उसके आगे WH और लगा दो, तो वही तो किया है हमने। इंटेरोगेटिव था, ये देखो थर्ड वाला देखो, उसके साथ इंटेरोगेटिव तो ये पूरा था, देखो इतना था, उसके आगे WH तो लगाया, और क्या हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा हुआ, बट WH लगा दिया। तो इसे क्या करना, जैसे मैंने बोला आपके पास पेन क्यों था, आपके पास पेन क्यों था, तो मैंने बोला वाई लिख दिया पहले, तो क्यों को वाई, अब डिड लगाना था डिड लगा दिया, वाई डिड। अब सब्जेक्ट क्या आपके पास, यू, अब क्या है सब्जेक्ट के बाद हैव लगा दो, बचा क्या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है पेन, तो व्हाई डिड यू हैव अ पेन। ठीक है, आपके पास पेन क्यों था, व्हाई डिड यू हैव अ पेन। वैसे मैंने नेगेटिव में बनाना है तो बिल्कुल सेम है, सब्जेक्ट के पास नॉट लगा देते, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया, और देखो बाकी सेम चल रहा है, तो व्हाई डिड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट को वैसे ही है, जैसे आपके पास पेन क्यों नहीं था, आपके पास पेन क्यों नहीं था, तो इसे इंग्लिश में अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे, पहले वाई लगा दो, वाई के साथ डिड लगाना है डिड लगा दो, ये लो, डिड के साथ सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, तो यू लगा दो, यू के बाद नॉट लगाना है नॉट लगा दो, नॉट के बाद हैव लगाना है हैव लगा दो, अब हैव के बाद क्या लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या बता आपके पास पेन क्यों नहीं था, हैव अ पेन। तो मैंने बोला why did you not have a pen, तो कैसे बोला didn't बोल देंगे, तो why, ये not और did जो दे रखा है इन दोनों को एक साथ मिला के बोल देंगे why didn't you have a pen, why didn't you have a pen, ऐसे बोलना है। तो आई होप आपको हैड का भी यूज समझ में आया हो, ये थोड़ा इजी है, तो बस ध्यान से देखना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद आते विल हैव पे, मेरे पास, मैंने बोला अभी तक मेरे पास कार है, मेरे पास कार थी, अब मतलब कार होगी, फ्यूचर की बात करना है, तो फ्यूचर में क्या होगा विल हैव का प्रयोग। विल हैव का कैसे होगा, वही देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। मेरे पास पेन होगा, मैंने बोला मेरे पास पेन होगा, जैसे मैंने बोला तेरे पास पेन है, नहीं यार अभी तो नहीं है, मेरे पास पेन होगा, तो मैंने क्या बोला, यानी भगवान की दया है तो मेरे पास हो जाएगा पेन, तो उसे ऐसे टाइप के सेंटेंस हुए, तो बोला मेरे पास पेन होगा, तो सब्जेक्ट देखो मेरे आई, ठीक है, विल लगाना है तो विल लगा देंगे भाई, विल शैल में कंफ्यूजन नहीं हो रहा, मैंने आपको पहले बता रखा है, आई शैल आ सकता है, ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो ये लगाओ तो कोई दिक्कत ना है। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव लगाना, तो हैव, आई विल हैव पेन, तो पेन के साथ एक लगा देंगे तो अ पेन, आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होगा। मैंने ऐसे बोला राम के पास कार नहीं होगी, मैंने बोला क्या नेगेटिव में बता दिया, राम के पास कार नहीं होगी तब तक, तो मैंने फ्यूचर का क्या बोलना था, तो कैसे बोलेंगे राम के पास कार नहीं होगी, पहले राम देखो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल लगा दो, विल लगा दिया, अब प्लस नॉट लगाना तो नॉट लगा दिया, नॉट के साथ हैव लगाना तो हैव लगा दिया, रूल देख देख के लगा रहा हूं, बस नकल कर रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट राम के पास, ये भी हो गया, नहीं होगी भी हो गया, क्या नहीं हुई कार, आकार, तो यही बोलना है ना, राम विल नॉट हैव अ कार, राम विल नॉट हैव अ कार, बस यहां पे भी थोड़ा सा ध्यान दो, विल और नॉट है, इसे पता है कैसे बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं want, तो क्या बोलूंगा राम वॉन्ट हैव अ कार, राम वॉन्ट हैव अ कार, ऐसे बोलना है, ठीक है। विल और नॉट को एक साथ जोड़ दिया, बाकी कुछ पढ़ना नहीं है, ये छोटी मोटी चीजें। अब देखो इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला पूछना है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, तो बस क्या करना है,
सिंपल को देखा, उसका आगे पीछे कर देते हैं हम, वही काम करना है। देखो आगे पीछे कर दिया, वही तो है, बाकी सब तो सेम है। तो विल आगे लग दिया, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया, बाकी सेम था। अफर्मेटिव को उल्टा कर दिया, बस उल्टा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। अब देखो विल लगा दो पहले, रूल देखते जाओ और लगाते जाओ। क्या मैंने बोला? विल लगा दो पहले, विल के बाद सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या? आपके पास, यू, ठीक है। हैव लगाना है, हैव लगा दो, विल यू हैव। अब ऑब्जेक्ट क्या बता, क्या आपके पास होगी, क्या होगी? साइकिल। और साइकिल, साइकिल गिन सकते हैं ना आप, तो काउंटेबल है तो अ साइकिल। विल यू हैव अ साइकिल, क्या आपके पास साइकिल होगी, ठीक है। वैसे ही मेरे को बोलना है क्या आपके पास साइकिल नहीं होगी, नेगेटिव बोलना है और इंटरोगेटिव भी बोलना है। तो कैसे बोलेंगे हम? विल लगा देंगे, बस नॉट लगा देना और कुछ नहीं करना। देखो बार बार मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के आगे नॉट और लगा देना है, तो सब्जेक्ट के आगे नॉट लग गया है नहीं, बस वही काम है। सब्जेक्ट देखो क्या है? यू, विल यू, अब नॉट आ गया, नॉट के बाद हैव आना था, हैव आ गया, हैव के बाद ऑब्जेक्ट आना था। तो ऑब्जेक्ट हो गया क्या आपके पास साइकिल नहीं होगी, क्या? साइकिल। और साइकिल, यही तो है ऑब्जेक्ट। तो विल यू नॉट हैव अ साइकिल, क्या आपके पास साइकिल नहीं होगी। उस टाइप के सेंटेंस इस तरीके से बन जाएंगे। आप क्या करना, वही इंटरोगेटिव तो सेम है, देखो भैया सेम है बिल्कुल। इतने को देख लो और इस पूरे को देख लो, सेम ही तो है ये दोनों। फर्क कहाँ है? बस ये इतने को बोल रहा था, इतने को देख लो, फर्क कहाँ है? बस WH और जोड़ दिया, ये प्लस कर दिया, बाकी सब तो सेम है। तो WH जोड़ के हम भी बना देते, पहले Y लिख दिए। क्यों लिख दिया सर आपने Y? क्योंकि क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसलिए मेरे को पता है। हम सब के पास लाल बॉल क्यों होगी, हमारे सबके पास लाल बॉल क्यों होगी। तो ये बोलना था क्यों को इंग्लिश में Y बोल देते हैं। अब विल लिखा है तो विल लिख दो भाई, Y विल। सब्जेक्ट क्या है? हम सबके पास, we all, सब्जेक्ट के बाद हैव, क्या बचा? हम सबके पास हो गया, होगी हो गया, रेड बॉल, रेड बॉल्स, ठीक है। Why will we all have red balls, हमारे पास सबके पास रेड बॉल ही होगी, क्यों होगी? बस इतनी सी बात। हम सबके पास रेड बॉल क्यों होगी, इसको इंग्लिश में चलेंगे why will we all have red balls। अब मैंने बोला क्यों नहीं होगी, आप सबके पास क्यों बड़ी कार नहीं होगी। जैसे बोलते नहीं है, अरे यार पढ़ाई लिखाई करो ना, आप सबके पास बड़ी बड़ी कारें क्यों नहीं होगी। तो उसी टाइप से मैंने बोला आप सबके पास क्यों बड़ी कार नहीं होगी। फ्यूचर की बात, फिर वही बात है, वाई लगा दो पहले, क्यों को। अब क्यों के साथ क्या है? विल लगाना है, विल लगा दो। सब्जेक्ट क्या है? आप सबके पास, आप सबको बोले यू ऑल, यू ऑल। अब सबके पास के बाद क्या? नॉट, तो नॉट लगा दो। नॉट के बाद मैंने क्या बोला? हैव लगाया, तो हैव लगा दो। हैव के बाद क्या था? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? देखो आप सबके पास हो गया, क्यों भी हो गया, नहीं होगी, हो गया बड़ी कार, बिग कार, बिग कार, ठीक है। तो why will you all not have a big cars, आप लोगों के पास बड़ी कारें क्यों नहीं होंगी, ठीक है। तो अब देखो एक चीज और, वही चीज बार बार, will और not लगाया, तो इसे शॉर्ट में कह देंगे, कैसे कह देंगे? why want, क्या करना है? want बना देंगे। will not को want लगा देंगे, बाकी सेम सेम है। want you all have big car, बहुत सारे तो कार्स। तो मैंने कहा why want you all have big cars, कुछ नहीं करा, बस will और not को एक साथ बोल दिया। और इस तरीके से ही बोला जाता है क्या? why want you all have big cars, ऐसे बोलना है। ये सेंटेंस अलग था, ये अलग है, ठीक है। बस आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये मेन चीज है जो देखते जाना है, और अच्छे से बाद में आप रुक के नोट कर सकते हो। बस आई होप आपको समझ में आया होगा। इतना ही पढ़ना है। क्या पढ़ा आज हमने? नो एक्शन टेंस पढ़ रहे थे, जिसके अंदर एक्शन का बोध ना हो, पता ना चलता हो। उसके अंदर हमने क्या कुछ सेट ऑफ रूल्स थे, हैज हैव के लिए, हैड के लिए और विल हैव के लिए। यानी प्रेजेंट में पास है के लिए कैसे बोलेंगे, पास था के लिए कुछ रूल्स बना रखे थे और कुछ फ्यूचर के लिए बना रखे थे। उन रूल्स को पढ़ा है, बस बाकी कुछ नहीं किया। आप ध्यान से देखना, आपको ये नहीं कि इतना सारा रटना पड़ेगा। बस ध्यान से देख लो, देख लो, देख लो, 2-4 बार देखोगे अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा। और चीजें सेट करनी है यहाँ पे, किताबें कभी काम नहीं आती, वो अपने आप चली जाएंगी। बस माइंड में सेट करो, यही काम आना है। चलो ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। नमस्कार।